हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम इस वीडियो में लेकर आ गए हैं बाबू 35 वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो हिंदी का है बाबू। कितना? 35 वीवीआई ऑब्जेक्टिव हिंदी का जो पूरे बोर्ड एग्जाम में लड़ने वाला प्रश्न है। तो आप लोग बाबू इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। कुल हम 35 प्रश्न करेंगे इस वीडियो के अंदर, जिसमें देखते हैं कि आप लोग कितना आंसर सही कर पाते हैं। अगर आप लोग इसमें 25 आंसर भी सही कर पाते हैं तो आप लोगों की तैयारियाँ एकदम बेस्ट है। ओके बाबू, तो चलिए हम करते हैं हिंदी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव और देखते हैं कि बाबू आप लोग कितना तैयारियां कर चुके हैं। ओके बाबू, चलिए अपने प्रश्न की ओर। हमारा यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि ओ क्या बोल रहा है बाबू कि ओ सदा नीरा शीर्षक का संबंध किस विद्या से। क्या कि ओ सदा नीरा शीर्षक का जो संबंध है वह किस विद्या से। तो आप लोगों को पता होगा ओ सदा नीरा से जो संबंध है वो है निबंध से। किससे है बाबू? निबंध से है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आप लोग सारे प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और अपने कलम और कॉपी लेकर बैठ जाइए। जो जो प्रश्न आप लोगों को नहीं आता होगा वो अपने कलम कॉपी लेकर बैठ जाइए, उसमें नोट करते चलिएगा। ओके बाबू, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 2 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ में किस महापुरुष की चर्चा जो है वह की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ में जो है वह किस महापुरुष की चर्चा की गई है बाबू, फटाफट से बताइएगा। तो वो किया गया है बाबू हमारे महात्मा गांधी जी का किया बाबू, महात्मा गांधी जी के बारे में बात किया गया है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सारे प्रश्न बोर्ड लेवल प्रश्न है तो आप लोग ध्यान से करते चलिएगा। यहाँ पर क्या कर रहा है क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था। क्या बाबू? कि गौतम बुद्ध का जो आविर्भाव था वह कब हुआ था। तो गौतम बाबू का जो आविर्भाव हुआ था बाबू वह हुआ था 2.5 वर्ष पहले। कितना? 2.5 वर्ष पहले हुआ था। आप लोग याद रखिएगा इस प्रश्न को, यह प्रश्न पूछ सकता है। ओके बाबू, यह सारे बोर्ड लेवल प्रश्न है यहाँ पर, तो आप लोग ध्यान से करते चलिएगा कि गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था। तो वह 2.5 वर्ष पहले हुआ था। ओके, 2,500 वर्ष पहले। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा 4 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा कि पुत्र वियोग किसकी रचना है। क्या वो पुत्र वियोग जी है वह किसकी रचना है। आप लोगों को पता होगा पुत्र वियोग किसकी रचना है। वो है बाबू सुभद्रा कुमारी चौहान की। किसका? सुभद्रा कुमारी चौहान का जो है वह पुत्र वियोग लिखा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभद्रा कुमारी चौहान। ओके, यहाँ पर हमारा 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि कावित्री का खिलौना क्या है। क्या वो कावित्री का जो खिलौना है वो वह क्या है। फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए कावित्री का खिलौना क्या है। तो वो है उसका पुत्र। क्या? वो है उसका पुत्र। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसका पुत्र। यहाँ 6 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है, ध्यान से कि मोहन राकेश नहीं जाने जाते हैं। मोहन राकेश जो है बाबू वह किस चीज़ के लिए जो है वह नहीं जाने जाते हैं। तो वो बाबू कविता के लिए नहीं जाने जाते। किस चीज़ के लिए? कविता के लिए जो है मोहन राकेश नहीं जाने जाते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कविता के लिए। ओके, यहाँ 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी में कुल पत्र है। क्या बाबू? कुल पात्र है वह यहाँ पे कि सिपाही की माँ एकांकी में जो कुल पात्र है वह कितना है। 4, 8, 6, 5, फटाफट से बताइएगा कितना है। तो वो है बाबू कितना? 8 है। कितना? 8 है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है। क्या बाबू? कि इनमें से जो कौन सी कृति है वह मोहन राकेश की है। फटाफट से बताइएगा। तो ये कौन है बाबू? जानवर और जानवर। क्या बाबू? जानवर और जानवर जो है वो हम मोहन राकेश की है। क्या बाबू? जानवर और जानवर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग सारे प्रश्न को ध्यान से करते चलिएगा और अपने बुक में नोट करते चलिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न जो है वो बोर्ड लेवल प्रश्न है। क्या वो बोर्ड लेवल प्रश्न है, पूरा बुक का निचोड़ प्रश्न हम आपके लिए लेकर आ गए हैं यहाँ पे। ओके बाबू, तो यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है। क्या बाबू? कि उषा शीर्षक कविता के जो कवि है वो वह कौन है। फटाफट से बताइएगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि उषा शीर्षक कविता के जो कवि है बाबू वो शमशेर बहादुर सिंह है। कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, यहाँ पर देखिएगा हमारा 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से शमशेर बहादुर सिंह की कविता कौन सी है। क्या वो कि निम्न में से शमशेर बहादुर सिंह की कविता कौन है। तो अभी हम आप लोगों को बताया कौन था। उषा। उषा जो है वह शमशेर बहादुर सिंह जी लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उषा। ओके बाबू, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा 11 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रगति और समाज शीर्षक निबंध के लेखक हैं। क्या बाबू? कि प्रगति और समाज शीर्षक निबंध के जो लेखक हैं वो वह कौन है बाबू। प्रगति और समाज किसने लिखा था। तो आप लोगों को पता होगा
कि प्रगति और समाज कौन लिखे थे, तो वो लिखा था नामवर सिंह। कौन बाबू? नामवर सिंह जो थे वो प्रगति और समाज लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नामवर सिंह। ओके, यहाँ पर देखिए हमारा अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज क्या है। क्या बाबू? कि नामवर सिंह द्वारा जो लिखित है प्रगति और समाज, वह क्या है बाबू? फटाफट से बताइएगा, वह क्या है? प्रगति और समाज जो है वह क्या है? तो वो है क्या बाबू हमारा? प्रगति और समाज क्या होता है? तो वो आलोचना है। क्या बाबू? आलोचना है। प्रगति और समाज को क्या है? वह आलोचना है। इसे लिखे कौन है? नामवर सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो हमारा 13 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है। क्या बाबू? कि कौन सी जो पुस्तक है वह नामवर सिंह की नहीं है। ठीक है, इतिहास और आलोचना ये नामवर सिंह का है। दूसरी परंपरा की खोज ये भी नामवर सिंह द्वारा लिखा गया है। और क्या लिखे? बलमक खुद ये भी नामवर सिंह का है। लेकिन तिरिख जो है वह नामवर सिंह का नहीं है, क्योंकि तिरिख जो है बाबू वह उदय प्रकाश का है। किसके? तिरिख किसने लिखा था? तो उदय प्रकाश, आप लोगों को पता होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी का, कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? तो तिरिक्ष। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 14 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है। क्या बाबू? कि गजानन माधव मुक्ति बोध का जो रचना है वह क्या है? तो वो है बाबू जन जन का चेहरा एक। यहाँ पर न होगा क्या? वो जन जन का चेहरा एक जो है वो गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा जन जन का चेहरा एक। हमारा यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मुक्ति बोध किस सप्तक के कवि थे। मुक्ति बोध जो थे वो किस सप्तक के कवि थे, ये आप लोग बताइएगा। तो वो थे बाबू तार सप्तक के। क्या? वो थे बाबू तार सप्तक के कवि थे। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर। हमारा 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि आत्मकथा विद्या की रचना है। क्या बाबू? कि आत्मकथा विद्या की जो रचना है वो कौन है बाबू? तो वो है जूठन। जूठन जो है बाबू एक आत्मकथा है। क्या बाबू? कि जूठन। जूठन इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, हमारा 17 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कर रहा है कि ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की। कि ओम प्रकाश जो थे वो किस नाट्यशाला की स्थापना किए थे। तो वो किए थे बाबू हमारा मेघदूत का। क्या बाबू? वो मेघदूत का स्थापना किया थे। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेघदूत। हमारा 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि सारे बोर्ड लेवल प्रश्न है। तो आप लोग इस एक भी प्रश्न को मिस नहीं कीजिएगा और आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, ताकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में क्या बाबू, कि बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रकार की समस्या जो है वह ना आए। ओके बाबू, तो यहाँ पर चलते हैं प्रश्न करते हैं। क्या कह रहा है कि अब और नहीं वाल्मीकि की इस विद्या की रचना है। क्या बाबू? कि अब और नहीं वाल्मीकि की, यहाँ पे क्या होगा बाबू, किस विद्या की रचना है। किस विद्या की जो है वह रचना है, फटाफट से आप लोग बताइएगा। तो ये है कविता की। क्या बाबू? यह है कविता की। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा यहाँ पर अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, अधिनायक कैसी कविता है। अधिनायक जो है बाबू वह कैसी कविता है। तो ये अधिनायक क्या है बाबू, एक व्यंग्यात्मक कविता है। कैसे ही? एक व्यंग्यात्मक कविता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि रघुवीर सहाय किस सती के रचनाकार थे। जो रघुवीर सहाय थे बाबू वह किस सती के जो रचनाकार थे। तो वो थे बाबू किसके? 20वीं सदी के थे। क्या था? याद रखिए कितने सदी के? तो ये 20वीं सदी के थे। कितने बाबू? 20वीं सदी के रचनाकार थे। आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर हमारा अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। क्या? कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि हम पिछले वीडियो में ये करा चुके हैं कि हंसते हुए मेरे अकेलेपन का जो लेखक है बाबू वो कौन है। तो आप लोगों को पता होगा वो है बाबू मल्यज। कौन बाबू? वो है हमारे मल्यज जी जो है वो हंसते हुए मेरे अकेलापन के लेखक है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा 22 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि मल्यज मूल नाम क्या है। क्या बाबू? कि मल्यज का जो मूल नाम है वह क्या है। तो वो है बाबू हमारा भरत जी श्रीवास्तव। क्या बाबू? कि भरत जी श्रीवास्तव जो है वह मल्यज का मूल नाम है। यहाँ पर आप लोग यह याद रखिएगा, यह प्रश्न बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। क्या बाबू? कि प्यारे नन्हे बेटे को में एक लोहा है वह किसका प्रतीक है। फटाफट से बताइए कि लोहा जो है बाबू वह किसका प्रतीक है।
तो वो है बाबू हमारा कर्म का प्रतीक है। किस चीज़ का बाबू? तो वो जो है हमारा वह कर्म का प्रतीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? यह होगा ऑप्शन नंबर क्या बाबू? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए हमारा 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मेहनत कर्ज और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है? कि मेहनत और औरत को जो है बाबू वह कवि किस रूप में देखता है? तो वो देखता है बाबू लोहा के रूप में। किसके रूप में? तो वह लोहा के रूप में देखा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा 25 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि नौकरी की कमीज क्या है? क्या? कि नौकरी की जो कमीज है बाबू वह क्या है? तो ये क्या है बाबू? एक उपन्यास है। आप लोग याद रखिएगा जो नौकरी की कमी जो लिखा गया है वह एक उपन्यास है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, हमारा 26 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है? क्या कि तीरिश कहानी के रचनाकार कौन है? आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये तीरिश की जो रचनाकार है वह कौन है। अभी हम आप लोगों को जस्ट बताएं कि तीरिश की जो रचनाकार है बाबू वो हमारे उदय प्रकाश जी है। कौन बाबू? उदय प्रकाश जी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदय प्रकाश जो तीरिश के रचनाकार हैं। ओके, यहाँ पर देखिएगा हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि कहानीकार तिरिछ की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था? क्या वो ये कहानीकार जो था वह तिरिछ की लाश को जलाने जंगल में जो है वह किसके साथ गया था? तो किसके साथ गया था आप लोग को पता होगा चाहिए। तो वो गया था बाबू हमारे थानू के साथ। किसके? थानू के साथ गया था। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 28 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि कौन सी कृति उदय प्रकाश की जो है वो वह नहीं है? क्या बाबू? कि कौन सी कृति जो है वह उदय प्रकाश की नहीं है? तो वो है बाबू क्या? कि टूटा हुआ पुल। टूटा हुआ जो पुल है बाबू वो उदय प्रकाश की नहीं है, क्योंकि पीली छतरी वाली लड़की ये भी उदय प्रकाश की है। पॉल गोमर का स्कूटर ये भी उदय प्रकाश की है। और अंत में प्रार्थना ये भी जो है उदय प्रकाश की है। लेकिन जो टूटा हुआ पुल है बाबू वह उदय प्रकाश की जो है वो नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि अशोक अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? क्या हुआ? अशोक वाजपेयी का जन्म जो था वह कहाँ हुआ था? फटाफट से बताइएगा। अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था बाबू हमारा छत्तीसगढ़ में। कहाँ हुआ था बाबू? छत्तीसगढ़ में हुआ था। ये आप लोग याद रखिएगा छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देखिएगा हमारा 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? क्या बाबू? कि बातचीत जो निबंध है उसके निबंधकार कौन है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो बातचीत का निबंधकार है बाबू वो बालकृष्ण भट्ट जी है। कौन है बाबू? वो बालकृष्ण भट्ट है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इस सारे बोर्ड लेवल प्रश्न है। तो आप लोग एक भी प्रश्न को मिस नहीं कीजिएगा और अपने कलम कॉपी लेकर बैठिए ताकि आप लोग उसमें नोट करते चलिएगा जो जो प्रश्न आप लोगों को नहीं आता है, ताकि आप लोगों को एग्जाम में किसी भी प्रकार की समस्या जो है वह नहीं आए बाबू। क्या बाबू? किसी प्रकार की समस्या नहीं आए। यहाँ पर देखिए हमारा 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? क्या कह रहा है बाबू कि अशोक वाजपेयी क्या बाबू? अशोक वाजपेयी के पिता का नाम था। क्या बाबू? कि अशोक वाजपेयी के जो पिता का नाम था वह क्या था बाबू? अशोक वाजपेयी के जो पिता का नाम था बाबू वो क्या था? परमानंद वाजपेयी। क्या था बाबू? परमानंद वाजपेयी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देखिएगा हमारा 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बातचीत साहित्य की विद्या है। जो बातचीत है बाबू वो साहित्य की विद्या है। मतलब कि बातचीत जो है वह क्या है? तो वह है बाबू एक निबंध। क्या है बाबू? बातचीत जो है एक निबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निबंध। आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की जो बातचीत का है उत्तम तरीका है वह क्या होता है बाबू? कि आवक होकर अपने से बात करना। क्या यहाँ पर क्या होगा? अपने आवक होकर जो है अपने से बातचीत करना ही मनुष्य का बातचीत करने का उत्तम तरीका होता है। ओके बाबू, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, हमारा 34 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि करबक में कौन सी बात पाई जाती है? क्या बाबू? कि करबक में जो है वह कौन सी बात पाई जाती है? तो करबक में बाबू प्रेम की महिमा पाई जाती है। क्या बाबू? प्रेम की महिमा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और प्रेम की महिमा। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि पद्मावत किस भाषा में रचा गया है? क्या बाबू? जो पद्मावत है वह किस भाषा में रचा गया है? तो वो रचा गया है बाबू अवधि में। क्या बाबू? अवधि में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी साथ हमारा 35 प्रश्न पूरा हुआ। क्या बाबू? 35 प्रश्न पूरा हुआ। तो आप लोगों का इसमें से कितना आंसर हुआ आप लोग फटाफट से कमेंट में बताइएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।